हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग आज सॉल्व करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल के कुछ पार्ट्स। ठीक है, प्रीवियस टर्न पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे इस पर बेस्ड, और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस टर्न पे हम लोगों ने बात किया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 या इस टाइप से। इन दोनों में हमने बताया था कि एक डिफरेंस होता है। ठीक है, दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों का पार्ट है वो दोनों का पार्ट बिल्कुल सेम दिख रहा है, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये बताया गया था कि यहाँ पर आप देखिए कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव में है और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने की ट्रिक अलग होती है और इसको सॉल्व करने की ट्रिक अलग होती है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम लोग वाई लेट कर रहे थे और उसके बाद में इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक कर रहे थे। और यहाँ पर जब ये कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, उसके बाद में वो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा कुछ बनता है, और इसी के बेस पे डिनोमिनेटर को हम लोग सेट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप्स के जो दिख रहे हैं, जो इस प्रॉब्लम में रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली ये अभी इस जैसा दिख नहीं रहा है, बट अगर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ लेट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आके इसी में रिड्यूस होता है और फिर जो इसकी वर्किंग प्रोसेस थी वही इसमें फॉलो करेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अभी आपको आइडिया होगा। भेज दो भेज दो भेज दो एक। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। ठीक है, देखिए अगर इस टाइप के प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है जो हम लोग इसमें फॉलो करते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर साइन भी प्रेजेंट है, कॉस भी प्रेजेंट है, और दोनों का जो पावर है वो सेम है, और सेम होने के साथ साथ इवन भी है। सबसे बड़ी बात ये है, क्लियर है। जब यहाँ पर साइन और कास का दोनों पावर सेम होगा और उसके बाद में इवन भी होगा, तो हम लोग करते क्या है कि जो कॉस होता है उस कॉस से हम लोग न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका बनेगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस का पावर 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x अपॉन कॉस का पावर 4x। इसको अगर हम कॉस का पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा 1 और ये आपका हो जाएगा tan टू द पावर 4x dx। ये हुआ आपका I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4x, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा sec टू द पावर 4x अपॉन 1 प्लस tan टू द पावर 4x dx। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, tan x को हम लोग यहाँ पे t लेट कर सकते हैं। tan x को हमने t लेट किया तो tan x इज इक्वल टू t हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आपको हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। देन I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sec टू द पावर 4x dx है। यहाँ से sec स्क्वायर x dx को हमने अलग किया तो एक sec स्क्वायर x आपका बचेगा यहाँ पे, और उस sec को हमने tan में कन्वर्ट किया तो वो बन जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x, दैट मीन्स 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4, और ये आपका अब dt हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग पहले कर चुके हैं। ओके, जो आपका डिनोमिनेटर का पार्ट है उसमें पावर 4 भी प्रेजेंट है और जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव भी है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्रिक हमको आ रही है। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को पहले हम लोग टी स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो ये आपका हो जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये आपका बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर को टी से डिवाइड किया तो 1 बना, और यहाँ पे 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन, और ये आपका बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर
और ये आपका dt तो रहेगा ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लिखा हुआ है ऊपर 1 + 1/t² और नीचे यहाँ पे t² + 1/t²। हम ऊपर को देख के ही नीचे को सेट कर रहे होते हैं। ये 1/1 + t² है, मतलब ये किसका डेरिवेटिव है? ये डेरिवेटिव है t - 1/t का। ओके, तो अब इस नीचे वाले को हम लोग t - 1/t के फॉर्म में सेट करते हैं, तो ये आपका कन्वर्ट होके आएगा I = 1 + 1/t² होल अपॉन t - 1/t का होल स्क्वायर। और अब देखिएगा यहाँ पे इसमें -2 हमने इन्वॉल्व कर दिया है, तो बैलेंस करने के लिए +2 करना होगा आपको, और ये आपका dt हो गया। ओके, अब यहाँ से हमने t - 1/t को कुछ अलग लेट कर लिया, t - 1/t को हमने यहाँ पर u मान लिया। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 1 + 1/t² dt इक्वल्स टू आपका हो जाएगा du। तो जो आपका प्रॉब्लम था ये कन्वर्ट होके आया एक्चुअल में I = इंटीग्रेशन, और ये कम्प्लीटली आपका कन्वर्ट हुआ du में, du अपॉन, और ये आपका बनेगा u² + 2, और इसका फार्मूला हमको आ रहा है, ये लिखा हुआ है x² + a², दैट मीन्स I = 1/a, दैट मीन्स 1/√2 tan इनवर्स u/√2। ओके, अब यहाँ से हम लोग देखिएगा एक्चुअल में हमको जो हमारा प्रॉब्लम था वो x में था, तो हम यहाँ पर u को कन्वर्ट करेंगे x में। ठीक है, तो पहले u तो कन्वर्ट होगा t में, और फिर t को चेंज करेंगे हम लोग x में। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो u की वैल्यू है वो है t - 1/t, दैट मीन्स अगर इसको हम देखें तो ये लिखा हुआ है t² - 1/t। ओके, और t हमने लेट किया हुआ था tan x, तो दैट मीन्स हमारा प्रॉब्लम x में आ जाएगा I = 1/√2 tan इनवर्स, और यहाँ पे t² दैट मीन्स tan² x -1/tan x और प्लस, ये हमारा कंप्लीट प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट होके आ गया। अब आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हमारा ये था 1/sin⁴x + cos⁴x। ठीक है, और देखिए हमने इस प्रॉब्लम को यहाँ से लेट करके इस फॉर्मेट में चेंज किया, तो ये यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद में इसकी वर्किंग प्रोसेस आ रही है, हमको कन्वर्ट होके ये आ गया, वैल्यू हमने डाल दी। ठीक है ना, इसी प्रॉब्लम को sin⁴x + cos⁴x, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम को हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आई थिंक इससे डिफ़र होगा, इजी होगा, तो उस सेकेंड मेथड को भी हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है ना, ओके। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली sin का पावर 4x है, cos का पावर 4x है। हमने यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया। देखिए क्या बनेगा ये, इसको ऐसे लिखा हमने sin का पावर 4x + cos टू द पावर 4x इज इक्वल टू sin² x का स्क्वायर, sin² x का होल स्क्वायर प्लस cos² x का होल स्क्वायर। ओके, sin² x और cos² x का फार्मूला, वो जो cos⁴x का फार्मूला होता है, वहाँ से हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए sin² x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin² x कैन बी रिटेन एज 1 - cos⁴x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + cos⁴x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल लगाया। यहाँ पे देखिएगा ये 2 का स्क्वायर, नीचे भी 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 यहाँ भी बन रहा है, 1/4 यहाँ भी बन रहा है। 1/4 को हम लोग यहाँ पर कॉमन कर ले रहे हैं, तो 1/4 हमने कॉमन किया। ये देखिए बनाएगा 1 - cos⁴x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 + cos⁴x का स्क्वायर। जब इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे
तो जब एक्सपैंड करेंगे तो ये देख क्या बनाएगा, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x, और यहाँ भी 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ये 2 बार आ जाएगा। उसके बाद में ये एक माइनस आएगा, -2 cos x, और यहाँ पे +2 cos x, वो दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो कम्प्लीटली देखिए क्या बन रहा है, हमने 2 कॉमन भी कर लिया, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ओके, यहाँ 2 से कैंसिल हुआ, तो ये बनेगा आपका 1/2, और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अब हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पर इस चीज़ को इससे रिप्लेस कर दे रहे हैं। ओके, चलिए रिप्लेस करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा I = इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस, तो ये 1/2 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। और इसकी वर्किंग प्रोसेस हमको आ रही है। ओके, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x है, मतलब नीचे अगर कॉस स्क्वायर आ रहा है, साइन स्क्वायर आ रहा है, इवन पावर अगर आ रही है, तो जो कॉस की हाईएस्ट पावर होती है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, तो देखिए क्या हो रहा है 2, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपका बनाएगा सेक स्क्वायर 2x अपॉन, और यहाँ देखिएगा ये बनाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर 2x dx। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा सेक स्क्वायर 2x को जो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं tan के फॉर्म में, जो कि यहाँ पर कम्प्लीटली ये tan के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा I = 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपॉन सेक स्क्वायर x को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर 2x की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। ठीक है, ये 1 और ये 1 दोनों मिलकर के 2 हो गए, तो ये बन गया आपका 2 प्लस tan स्क्वायर 2x। और यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, tan 2x को t लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो tan 2x को जब हम लोग t लेट करेंगे तो देखिए एक प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट होगा, tan 2x को t माना हमने, तो ये बना आपका सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 dx = dt के। यहाँ पर ये dx है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारा प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो रहा है, I = हो गया आपका 2 तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx, ये आपका बनाएगा dt/2, तो dt तो आपका रहेगा ही रहेगा इधर, और अपॉन 2 में ये 2 आगे चला आएगा। ठीक है, और ये आपका बन गया 1 अपॉन 2 प्लस, और tan 2x को हमने t लेट किया हुआ है, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा t स्क्वायर, और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स I = इंटीग्रेशन 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 dt हो गया। और इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, तो I = आपका हो गया 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t अपॉन √2, और अब हम लोग t को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, t की जो वैल्यू है वो tan 2x है, तो यहाँ पर हम लोग इसको tan 2x पुट कर दे रहे हैं, तो I = हो गया 1/√2, और यहाँ पे आपका हो गया tan इनवर्स tan 2x अपॉन √2, और उसके बाद में यहाँ पे आपका प्लस ही हो गया। तो ये प्रॉब्लम एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व हुआ। ठीक है, यहाँ पे वो जो वर्किंग प्रोसेस था t का पावर 4 यहाँ क्रिएट कर रहा था, वो यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ, स्क्वायर में ही हो गया, तो थोड़ा सा इजी हो रहा है। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों में आंसर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, पहले में आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, बट आंसर डिफरेंट है बट इक्वल ही है, मतलब दोनों गलत नहीं है, गड़बड़ नहीं है, वो भी सही है, ये भी सही है। ओके, जब उस चीज़ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में, तो घूम के फिर यही आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर दोनों सही है, इसमें आपको वरी करने की नीड नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, 1 अपॉन sin to the power 6x प्लस cos to the power 6x। ठीक है, I = इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin to the power 6x प्लस cos to the power 6x, और फिर यहाँ पर dx हो गया। ठीक है,
देखते हैं पहले क्या करें। यहाँ पर एक क्लू बहुत सिंपल दिख रहा है अभी। यहाँ पर अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये थोड़ा सा यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा, बहुत सिंपल बन जाएगा। तो साइन का पावर 6x कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस का पावर 6x कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स का पावर होल क्यूब। तो ये आपका फार्मूला देखिए क्या बन रहा है, मैं यहाँ पे पहले अलग सेट कर ले रहा हूँ। साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x इक्वल दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी होगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स जब करेंगे तो ये बनाएगा कॉस टू द पावर 4x, और साइन स्क्वायर का बनाएंगे तो साइन का पावर 4x और माइनस ए बी। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, यानी ये आपका पूरा यहाँ पर वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये कम्प्लीटली क्या बन रहा, कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, देन आपका प्रॉब्लम देखिए किस में कन्वर्ट हो रहा है। ये बन रहा है आपका आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। कॉस का पावर 4 है, साइन का पावर 4 है, और ये जो टर्म लिखा हुआ है इसकी अगर टोटल डिग्री हम लोग देखें तो ये भी आपका 4 ही है। ओके, तो यहाँ पर एक तो क्लू ये मिल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस टू द पावर 4x से डिवाइड कर दें। ठीक, एक तरीका तो वो है, और दूसरा तरीका जो हमने सेकेंड मेथड यूज़ किया था कि कॉस टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स को जो कॉस 2x का फार्मूला होता है उसमें कन्वर्ट कर लिया जाए, तो वहाँ से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके, चलिए हम लोग करते हैं। आई इक्वल्स टू, हमने वही फर्स्ट मेथड यूज़ किया अभी इसमें, कॉस टू द पावर 4x से डिवाइड किया, तो ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन सेक टू द पावर 4x अपॉन ये 1 बनाएगा, ये बनेगा tan टू द पावर 4x माइनस, और cos का पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे बनाएगा आपका tan स्क्वायर x, और फिर ये आपका हो जाएगा dx। उसके बाद फिर वही क्लू, आपका जो डिनोमिनेटर का सारा फॉर्मेट है वो सब tan के फॉर्म में है, ऊपर सेक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, tan x को t लेट कर रहे हैं। तो tan x जो आपका है उसको हमने t लेट किया, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद में यहाँ पर हमने इसको चेंज किया, i इक्वल्स टू हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ऊपर आपका बन रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे आपका बनेगा t टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, और फिर ये आपका हो जाएगा dt। अब ये आपका कंप्लीट बन के आ गया, और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में केवल